आप सभी को जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय सीताराम। अभी हाल ही में महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय आजमगढ़ के द्वारा बीए 5वें सेमेस्टर की परीक्षा संपन्न हुई, जिसका पेपर हमारे सामने है और इसमें 75 क्वेश्चन पूछे गए थे। उन 75 क्वेश्चन का हल बताने चल रहे हैं आप लोगों को। जैसे जो पहला क्वेश्चन है, ब्रिटिश संसद पुरुष को स्त्री तथा स्त्री को पुरुष बनाने के अतिरिक्त और सब कुछ कर सकती है, यह किस विद्वान का कथन है? तो इसमें दूसरा सही होगा, डी लोमी। दूसरा प्रश्न है, लोक निर्णय और आरंभिक निर्णय किस देश के संविधान की विशेषता है? तो इसका तीसरा स्विट्जरलैंड सही होगा। तीसरा प्रश्न है, लोकतांत्रिक समाजवाद के समर्थक हैं? इसमें पहला सही होगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। चौथा प्रश्न है, किस आर्थिक प्रणाली में निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र एक साथ मिलकर रहते हैं? तो इसका दूसरा जो उत्तर है, मिश्रित अर्थव्यवस्था, ये सही होगा। पांचवा प्रश्न है, अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो इसका उत्तर दूसरा, मार्टिन लूथर किंग जूनियर सही होगा। अब इसके बाद जो अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 6, क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो इसका पहला होगा, पर्यावरण संरक्षण से। सातवां प्रश्न है, तीसरी दुनिया से क्या तात्पर्य है? तो इसका जो चौथा है वो सही होगा, गरीब व अल्प विकसित देश। आठवां प्रश्न है, साम्यवादी घोषणा पत्र कब प्रकाशित हुआ? तो इसका जो उत्तर है वो 1848। नवां प्रश्न है, समाजवाद को वैज्ञानिक स्वरूप किसने प्रदान किया? तो इसका उत्तर दूसरा, कार्ल मार्क्स सही होगा। प्रश्न संख्या 10, किस देश में सबसे पहले संसदात्मक शासन प्रणाली लागू की गई थी? तो इसका दूसरा उत्तर, इंग्लैंड। प्रश्न संख्या 11, निजी ही राजनीति है, यह किसका केंद्रीय नारा है? तो इसका जो दूसरा है विकल्प वो सही होगा, नारीवाद। अब आते हैं प्रश्न संख्या 12 पर, फेडरल गवर्नमेंट किसने लिखा? तो इसका जो पहला उत्तर है, केसी व्हीयर, ये सही होगा। प्रश्न संख्या 13, यह परिभाषा किसकी है? तुलनात्मक राजनीति सरकारों के विविध प्रकारों व विभिन्न राजनीतिक संस्थाओं का तुलनात्मक विश्लेषण है। इसका उत्तर सही होगा, तीसरा, फ्रीमैन। प्रश्न संख्या 14, मॉडर्न डेमोक्रेसीज पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसका जो विकल्प दूसरा है, लॉर्ड ब्राइस, ये सही होगा। प्रश्न संख्या 15, प्रजातंत्र शासन जनता का, जनता के लिए तथा जनता द्वारा संचालित है, यह किसने कहा है? तो इसका उत्तर जो विकल्प है दूसरा, ये सही होगा, अब्राहम लिंकन। प्रश्न संख्या 16, द फेडरलिस्ट के लेखक हैं? जो पहला विकल्प है वो सही होगा, हैमिल्टन। प्रश्न संख्या 17, ब्रिटिश संसद ने बिल ऑफ राइट्स कब पारित किया? तो इसका जो दूसरा विकल्प है, 1689, ये सही होगा। अब इसके बाद प्रश्न संख्या 18, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? इसमें जो तीसरा विकल्प है, राष्ट्रपति, ये सही होगा।
प्रश्न संख्या 19, किसने भारतीय संविधान को अर्धसंघीय कहा? इसमें जो पहला विकल्प है केसी व्हीयर, ये सही होगा। प्रश्न संख्या 20, संविधान को मैं अपने मस्तिष्क और हृदय में रखता हूं, यह किसका कथन है? तो इसका विकल्प जो 2 है पंडित जवाहरलाल नेहरू, यह सही होगा। प्रश्न संख्या 21, अमेरिकी संविधान में अनुच्छेद हैं, जो पहला विकल्प है 7, ये सही होगा। प्रश्न संख्या 22, सीनेट सदस्यों की संख्या है, इसमें पहला विकल्प 100 है, ये सही होगा। प्रश्न संख्या 23, किस देश का संविधान लोकतांत्रिक केंद्रवाद पर आधारित है? इसका जो पहला विकल्प है चीन, ये देश सही होगा। प्रश्न संख्या 24, ब्रिटिश संविधान का अस्तित्व ही नहीं है, यह किसने कहा? तो इसका जो विकल्प दूसरा है डी टाकविले, यह सही होगा। प्रश्न संख्या 25, किस देश की न्यायपालिका को न्यायिक समीक्षा का अधिकार प्राप्त नहीं है? इसका विकल्प जो तीसरा है वो सही होगा, ब्रिटेन। प्रश्न संख्या 26, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? इसका विकल्प जो तीसरा है लोकसभा अध्यक्ष, ये सही होगा। प्रश्न संख्या 27, संसद के अंग हैं, इसमें उपर्युक्त सभी सही होगा। प्रश्न संख्या 28, के पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, इस वाक्य को पूरा करना है, तो राष्ट्रपति के पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, इसमें जो पहला विकल्प है ये सही होगा। प्रश्न संख्या 29, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है, पहला जो है 6 वर्ष, ये सही होगा। प्रश्न संख्या 30, लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के लेखक हैं, जो दूसरा विकल्प है डाइसी, ये सही होगा। प्रश्न संख्या 31, एकात्मक संविधान का उदाहरण है, जो विकल्प दूसरा है ब्रिटेन, ये सही होगा। अब 31 के बाद प्रश्न संख्या 32, इंग्लैंड में मैग्ना कार्टा या महान आज्ञा पत्र कब जारी हुआ? जो विकल्प चौथा है 1215 ईस्वी, ये सही होगा। प्रश्न संख्या 33, प्रतिनिधित्व के बिना कोई कर नहीं, यह नारा किस देश के नागरिकों द्वारा लगाया गया? इसका उत्तर अमेरिका होगा, विकल्प 1 सही है। प्रश्न संख्या 34, अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा के समय कुल कितने राज्य थे? इसका विकल्प 1 है, जो कि उत्तर 13 दिया गया है, ये सही है। प्रश्न संख्या 35, विश्व का कठोरतम संविधान किस देश का है? इसमें जो विकल्प 4 है ये सही होगा, अमेरिका। प्रश्न संख्या 36, पोलिट ब्यूरो किस देश की देन है? तो ये पहला विकल्प चीन है, ये सही होगा। प्रश्न संख्या 37, राजनीतिक सत्ता बंदूक की नली से निकलती है, किसने कहा? तो माओ ने कहा, यह पहला जो विकल्प है ये सही होगा। प्रश्न संख्या 38, भारत में कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान किसे कहा जाता है? तो इसका जो विकल्प दूसरा है ये सही होगा, राष्ट्रपति। और प्रश्न संख्या 39, सिस्टमेटिक पॉलिटिक्स के लेखक हैं, पहला जो विकल्प है डेविड ईस्टन, ये सही होगा। प्रश्न संख्या 40, प्रजातंत्र का घर किसे कहा जाता है? इसका जो विकल्प 4 है स्विट्जरलैंड, ये सही होगा। प्रश्न संख्या 41, स्विट्जरलैंड में कितने कैंटन हैं? इसका जो विकल्प दूसरा है ये सही होगा, 26।
प्रश्न संख्या 42, अमेरिकी सीनेट के किसी भी सदस्य का कार्यकाल है 6 वर्ष। विकल्प जो 3 है ये सही होगा। प्रश्न संख्या 43, अमेरिका के सीनेट के सदस्यों की संख्या है विकल्प 3, जो कि उत्तर 100 होगा। प्रश्न संख्या 44, ब्रिटेन में विधि के शासन का सबसे अधिक विस्तार के साथ उल्लेख किस विद्वान ने किया है? विकल्प 2, डायसी ने किया है। अब प्रश्न संख्या 44 के बाद प्रश्न संख्या 45, किस विद्वान के अनुसार तुलनात्मक राजनीति या तो सब कुछ है या कुछ भी नहीं? इसमें जो पहला विकल्प है जीके रॉबर्ट्स, ये सही होगा। प्रश्न संख्या 46, राज्य साधन है साध्य नहीं, यह एक सिद्धांत है किसका? तो विकल्प 1, उदारवाद का। प्रश्न संख्या 47, उदारवाद का जनक किसे कहा जाता है? तो उदारवाद का जनक जॉन लॉक को माना जाता है। 48, किस देश का संविधान परंपरा पर आधारित है? तो परंपरा पर आधारित संविधान है ब्रिटेन का। प्रश्न संख्या 49, किस देश में संवैधानिक राजतंत्र है? इसका विकल्प जो तीसरा है ये सही होगा, ब्रिटेन। प्रश्न संख्या 50, आधुनिक चीन लोक गणराज्य की स्थापना हुई थी अक्टूबर 1949 में, तो विकल्प जो दूसरा है ये सही होगा। लूट प्रथा किस देश में है? जो विकल्प दूसरा है अमेरिका, ये सही होगा। प्रश्न संख्या 52, अमेरिका के किस राष्ट्रपति ने दास प्रथा का अंत किया? तो जो विकल्प तीसरा है अब्राहम लिंकन, ये सही होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल है, प्रश्न संख्या 53 है, यह विकल्प दूसरा सही होगा, 4 वर्ष। प्रश्न संख्या 54, हम एक साथ तैरते व एक साथ डूबते हैं। हम एक साथ तैरते व एक साथ डूबते हैं, यह कथन किस देश के संविधान से है? तो पहला जो विकल्प है ब्रिटेन, ये सही होगा। प्रश्न संख्या 55, भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? विकल्प तीसरा 12 सदस्य। प्रश्न संख्या 56, भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? पहला विकल्प 395। अब प्रश्न संख्या 57 पर आते हैं। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का गुण है, जो तीसरा विकल्प है संकट काल में उपयुक्त। प्रश्न संख्या 58, किस देश में एकात्मक शासन प्रणाली है? पहला विकल्प ब्रिटेन। प्रश्न संख्या 59, लोकतंत्र के लिए सर्वाधिक रूप से आवश्यक है जनचेतना। प्रश्न संख्या 60, किस देश में प्रत्यक्ष लोकतंत्र है? विकल्प 4 स्विट्जरलैंड। प्रश्न संख्या 61, विश्व में सबसे बृहद संविधान किस देश का है? पहला विकल्प सही है, भारत। प्रश्न संख्या 62, मानव के विकास का श्रेष्ठतम शासन विकल्प है लोकतंत्र, जो कि विकल्प 2 सही है। प्रश्न संख्या 63, विश्व का प्राचीनतम व लिखित संविधान है विकल्प 1 अमेरिका का। प्रश्न संख्या 64, समाजवाद एक ऐसे टोप के समान है जिसकी आकृति बिगड़ गई है क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति इसे पहनता है, यह कथन किसका है? तो यह कथन जोट का है, विकल्प 1 सही है। प्रश्न संख्या 65, दास कैपिटल किसके द्वारा लिखी गई?
विकल्प 3 कार्ल मार्क्स। प्रश्न संख्या 66, ब्रिटेन में गौरवपूर्ण क्रांति का वर्ष था। प्रश्न संख्या 66 है विकल्प दूसरा 1688। प्रश्न संख्या 67, किसने कहा प्रधानमंत्री तारों के बीच चंद्रमा है? विकल्प दूसरा विलियम हरकोर्ट ने। 68, किस विद्वान ने शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत दिया? विकल्प 4 मॉन्टेस्क्यू ने। प्रश्न संख्या 69, बहुल कार्यपालिका का उदाहरण है स्विट्जरलैंड। अब प्रश्न संख्या 70 पर आते हैं। एक बार स्पीकर सदैव स्पीकर किस देश के संविधान की विशेषता है? विकल्प 4 ब्रिटेन। प्रश्न संख्या 71, ब्रिटेन के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? दूसरा रॉबर्ट वालपोल। प्रश्न संख्या 72, अमेरिकी संसद का नाम है कांग्रेस, जो विकल्प 1 सही है। प्रश्न संख्या 73, किस संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के मौलिक अधिकार को हटा दिया गया? विकल्प 2 44वां। प्रश्न संख्या 74, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के लेखक हैं आमंड, जो कि विकल्प 1 सही है। प्रश्न संख्या 75, वाक्य को पूरा करना है। एक विकासशील देश है, तो विकल्प में विकासशील देश विकल्प 4 श्रीलंका है। इस तरह से 75 क्वेश्चन का उत्तर मैं बताया आप लोगों को। जय सीताराम, राधे राधे।